या ये वो 45 असाइनमेंट वगैरह कर कर आके ना इनका पप्पू पास हो गया। आने तो दो पहले। इधर आने दो। यार वो अली भाई माइक लेकर आना, बगैर तार वाला वायरलेस। enhance JavaScript by adding explicit style is allowed, right? तो ये कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको आसान कर। अच्छा भाई सबसे पहले क्या करूँगा, ये तो आ गया ना रस्ते में। अच्छा बहुत डिले है यार। सही भाई, लास्ट क्लास हमने क्लास की थी, हमने उसका काम कर रहा था, होपफुली ये अभी भी ठीक है। मैं एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। इसको मैं क्या करूँगा भाई, इसको मैं VS कोड पे खोल लूँगा। कितने लोगों को SRC और DISC वाली चीज़ क्लियर हो गई है? बाकी लोगों ने वीडियो नहीं देखी क्या? अभी भी नहीं क्लियर है? वीडियो देखने के बाद क्लियर नहीं हुई? वीडियो नहीं मिली आपको? मिल जाएगी। अच्छा तो लोगों को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल में अभी काम फाइल लेने पे करते। अच्छा तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था भाई वार लेट कॉन्स, राइट? वार लेट कॉन्स का थोड़ा बहुत डिफरेंट देखा था, नहीं समझ में आया जिन लोगों की लास्ट क्लास मिस हुई थी वो क्या कहते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा। वेरिएबल के लिए क्लास बना रहा हूँ, सही? और मैं इस फाइल का नाम रखता हूँ डेटा टाइप डॉट टीएस, सही है? फाइल के नेम में देख लेगा, कुछ भी मैंने स्पेशल स्पेस स्पेस ऐसी चीज़ें यूज नहीं करी और डॉट टीएस का नाम दे दिया। और आप लोगों के लिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। सही है। तो जब लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल बनाया था, हमने देखा था कि भाई आपको सबसे पहले कीवर्ड लिखना होता है कि कौन सी नस्ल का वेरिएबल बनाना है, वार का, लेट का या कॉन्स का। कीवर्ड क्या था हम वो बात कर चुके हैं, और जिसको अभी भी कीवर्ड क्लियर नहीं हो वो मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, इतनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सही है। तो लास्ट क्लास में मुझे वेरिएबल बनाया था, सही? और क्या कहते हैं उसमें हमने क्या किया था भाई, इसके लिए कुछ डाटा वेटा बनाया था, सही है? एक मिनट की जगह वैसे एक जॉब लेता है। लो जहाँ मैंने अपनी फाइल्स बनाई, मैंने टीम में बनाई वहाँ जाके सही। तो लास्ट क्लास में मैंने इस टाइप का कुछ काम करा था, लेकिन हमने किसी भी वेरिएबल को डेटा टाइप नहीं बताई थी, लेकिन हमारी चीज़ें हो रही थी। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ होती है जिसे हम इंफेरेंस कहते हैं, और छोटा सा बोले तो इन्फर कहते हैं। अगर आप देखें मैं माय नेम को ऊपर होवर करूं तो ये देखिए बता रहा है माय नेम कॉलन स्ट्रिंग, सही? मैं माय एज को ऊपर करूं तो माय एज कॉलन नंबर। इस बुलियन के ऊपर आऊं तो वो इस जॉबलेस कॉलन बुलियन। अच्छा भाई अब ये है क्या, इन्फर
ये न्यू एंटिटी में जाऊँ और वो आने के लिए क्लास हो गई। हाँ, जब हमारे पास 5G आ जाएगा तो फास्ट चलेगा। राउटर है ना, इंटरनेट नहीं है। आएगा आएगा सब आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, अब हमारे पास इंफर तो एक वर्ड आ गया, सही है। अपने ध्यानों में क्या करें, एक वर्ड रख ले इंफर, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं रखता। इंफर का मतलब क्या है भाई, कि वो डाटा को देख के डाटा टाइप सेट करता है। क्या करता है, डाटा को देख के भाई। अब हमारे पास दूसरी वर्ड है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, सही। कितने लोगों को इसका मतलब पता है? 45 असाइनमेंट वाले देख रहे हैं आप? देखिए इम्प्लिसिट हालांकि दिखावा भी है, मैं तो मुझे जब सर्दियाँ वगैरह पूछते हैं मैं उसी वक्त रन टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल के सर्दियों को बता था, सर्दियों बोलते हैं, क्या बात है भाई। तो अब इम्प्लिसिट में क्या है भाई, मैं आपको बोलूँ, सही। इम्प्लिसिट को अगर दूसरा वर्ड में बोले इनडायरेक्ट भी है। इम्प्लिसिट का मतलब है, मैं आपको बोलूँ यार पानी पिलाना, तो आप क्या करेंगे भाई, गिलास में पानी लेके आ जाएंगे, या जग और गिलास साथ में ले आएंगे और मुझे दे देंगे, मैं पी लूँगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई बाल्टी उठा के लिया पानी में, बोले ये सर पी ले मुँह डाल के, सही। एक तो है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में मैंने क्या आपको एक इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन मैंने पूरी बात नहीं बताई। आपने मेरी जो वैल्यू थी कि भाई मुझे पानी पिलाओ, उससे अंदाज़ा लगाया कि किस तरीके से मुझे पानी देना है, सही। तो उसी तरीके से जो अभी हमने चीज़ देखी इन्फर में, कि मैंने स्ट्रिंग लिखी, सही। तो स्ट्रिंग को देख के उसने अंदाज़ा लगाया कि वेरिएबल में क्या आएगा, वेरिएबल की जो टाइप है क्या है, स्ट्रिंग, सही। मैंने लिखा माय एज इक्वल, और फिर एज में अगर आप देखें कहाँ गया, इधर आएगा, आएगा आएगा। बड़ा डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा ना, शुगर तो ये आप तो रहा। अच्छा भाई, अभी आ रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए उससे हिला दिए। आया आ गया आ गया, सही। अच्छा भाई, आप देखें, सबसे पहले अब आप देखें स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर मैंने जो वैल्यू लिखी है ABCD की लिखी है, सही। और इसके अलावा इस स्ट्रिंग के अंदर आप देखें सबसे पहले इनवर्टेड कॉमास है, सही। पीछे वाले को समझ में आ रहा है? इनवर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी लिखेंगे क्या होगा, वो स्ट्रिंग। इट डजंट मैटर कि वो सिंगल वाला हो या डबल वाला हो, सही। दोनों क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे। फिर हम जब नंबर पे आए, नंबर पे हमने कोई स्ट्रिंग वाली कोटेशन वगैरह नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 25 लिख दिया, तो ये क्या हो गया भाई हमारा नंबर। बुलियन पे आए तो बुलियन पे हमने लिख दिया फॉल्स, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू, सही। अब हो क्या रहा है कि भाई उसने वैल्यू पढ़ी, कि भाई देखा कि दो इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, तो ये है मेरा स्ट्रिंग। फिर इसने देखा यार खाली नंबर लिखा हुआ है, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, तो उसने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया नंबर। फिर इसने यहाँ से वैल्यू देखी फॉल्स, तो उसने अंदाजे से लगा ली भाई ये बुलियन है, राइट। तो इम्प्लिसिट क्या है भाई, जब आप कोई इंस्ट्रक्शन पास करो, आपकी वैल्यू के बेस के ऊपर उसकी डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेगा सिस्टम, सही है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग। और ये जो हरकत हुई है इसे हम क्या बोलेंगे, इन्फर, सही है। वैल्यू से डेटा टाइप इन्फर हुई है। इतना क्लियर है? जोर से बोला करो, क्लियर है? कि बोल तो क्लास पीछे रह गई, सही है। मैं एक ही बात पे फिर लंबा लंबा खींचता हूँ ना, क्लियर है ना भाई?
राइट। अब स्लाइड पे पहुंचते हैं 2 मिनट बाद। अच्छा भाई, इम्प्लीसिट हमने देख लिया भाई, इसमें आपको कम बात बताई जाए, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे। एक होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा, पूरी लंबे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि भाई मुझे पानी पिलाओ, फ्रिज में पिंक कलर की बोतल रखी होगी, उसके अंदर से मुझे पानी निकाल के पिलाओ। राइट। अब आप कहाँ से पानी ला के देंगे मुझे? हैं? हाँ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, अब आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। सही। या फिर मैं आपको बोलूँ कि अगर अभी तो खैर बकरा ईद नहीं आई, अभी तो मीठी ईद आएगी, उसके बाद मैं आपको बोलूँ यार पानी पिलाने के लिए चाहिए, तो आप हो सकता है मुझे गिलास में ला के दे दें। मैं बात कर रहा हूँ मुझे गाय को पानी पिलाना है, तब तो बाल्टी में गाय का एक गिलास से क्या होगा? सही। तो उस तरीके से एक्सप्लिसिट में आपके पास क्या होता है, वेल एक्सप्लेन। सही। आप पूरा का पूरा बता देते हो, अगले वाले को ये मौका नहीं देते कि भाई इसको क्या कहते हैं, अपना दिमाग लगाओ और उसको सही से एक्सप्लेन करो। तो अब तक जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे ना, वो इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इम्प्लिसिट कर रहे थे। हम वैल्यू के बेसिस के ऊपर डेटा टाइप सेट कर रहे थे। अब आप बोलेंगे सर तो फिर इतना अच्छा हो गया तो फिर फायदा क्या होगा, तो हम एक्सप्लिसिट क्यों करें? टाइप स्क्रिप्ट में जो इन्फर वाली चीज़ है ना, वो हर चीज़ के लिए इतनी अच्छी नहीं है। राइट। ज़्यादातर आपको धोखा मिलेगा। सही है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखाता हूँ एक चीज़। मैं अभी शुरू की 2 लाइनें कमेंट कर रहा हूँ, कर दिए, आपके पास आएगा अभी। मेन डॉट टीएस करके एंटर करना है। अच्छा भाई, अब माय नेम क्या है भाई? स्ट्रिंग है। सही। डेटा टाइप क्या सेट हो गई उसकी? स्ट्रिंग सेट हो गई। अगर मैं बोलूँ माय नेम इक्वल 240, सही। अब मैं इसको चलाऊंगा तो चलेगा या एरर आएगा? एरर आएगा। क्यों आएगा? हाँ, मैंने तो बताई नहीं। जब मैंने बताई नहीं तो उसको कैसे पता चल गई? नहीं, मैंने डेटा टाइप तो नहीं बताई ना कि भाई माय नेम की डेटा टाइप क्या है। उसने खुद इन्फर कर ली। क्या करी? इसको डेटा टाइप कैसे पता चली? इन्फर करी। क्या करी? रोजे आया सबका, मेरा भी है भाई। सही। आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगा, वैसे ही करना है, घर जाके क्या करना है, सोना है। सही है। असाइनमेंट क्या है, घर जाके बस, तो अभी थोड़ी देर के लिए जाग ले, उसके बाद क्या करना है भाई, सोना ही सोना है। अब आप देखें कि मैंने तो क्या कहते हैं डेटा टाइप नहीं दी उसने। अब मैं इसको अगर इस पे होवर करूँ एरर पे, तो वो क्या कह रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। आपको दिखेगा, आ गया। राइट। क्या कह रहा है भाई, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टाइप स्ट्रिंग। वो कह रहा है भाई स्ट्रिंग की टाइप के ऊपर आप नंबर नहीं रख सकते। सही। कभी सुना है किसी का नाम 240 है? 420 तो सुना है यार, कि यार ये बंदा 420 है। राइट। लेकिन 240 नहीं सुना नॉर्मली। हाँ। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने बताया नहीं, तो इस चीज़ से नॉर्मली क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है कि मैंने बताया नहीं, इन्फर ये वो। तो बेहतर ये नहीं है कि भाई अगले वाले से हम उम्मीद लगाएं। इस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि भाई माय नेम कॉलन स्ट्रिंग। सही। तो अब हमें पता चल रहा है कि भाई माय नेम में स्ट्रिंग जानी थी। सही। तो इस चीज़ को अब ज़्यादा आसानी से आप देख सकते हैं, अभी आएगा, आ गया ना? राइट। तो हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। इन्फर में क्या मसला होता है कि
वैसे तो नॉर्मली जो नॉर्मल टाइप्स हैं उसको तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का डाटा आ रहा है, किसी और जगह से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का मसला होगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, लंबी कर देते हैं जिसमें क्या करते हैं भाई, एक्सप्लिसिट। क्या है, एक्सप्लिसिट सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। इम्प्लिसिट कोशिश करेंगे नहीं करें। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले तो हम इम्प्लिसिट यूज़ कर रहे थे, उस वक्त अगर मैं बताता तो एक वक्त में जहन में रखने के लिए बहुत कुछ जब चीज़ें आती हैं तो हम उसको इतना ज़्यादा कुछ कैच नहीं कर पाते ना। तो आज की हम क्लास खाली डेटा टाइप के ऊपर ले रहे हैं, तो डेट्स मीन कि अब इतना तो हम हजम कर सकते हैं। गिनती के 2-3 वर्ड मैंने आपको सिखाए। पहला वर्ड क्या था, इन्फर। दूसरा वर्ड क्या था, इम्प्लिसिट। तीसरा वर्ड है एक्सप्लिसिट। सही, उसी की बहन धनिया पुदीना। सही, तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई भाई, सही है। अगर मैं इस 240 की जगह सही कोई स्ट्रिंग पास करूं तो एरर आएगा या नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। सही है, तो इससे क्या बात पता चल रही है कि भाई एक तो आप जब डेटा टाइप लगाओगे, अगली बार उस वैल्यू को जब रीअसाइन कर रहे होगे तो आप सिर्फ सेम डेटा टाइप की वैल्यू पास कर सकते हो, तो इससे हमारे लिए मसले कम होंगे। सेम अगर ये मैं माई एज पे करूँगा, माई एज जो पहली लाइन है सही, वो है हमारे पास, इसकी डेटा टाइप क्या होगी भाई, नंबर। सही, तो अगर मैं इसको कोई स्ट्रिंग असाइन करने दूंगा तो क्या मसला आएगा, एरर आएगा। मैं बोलूँ भाई माय एज है, फॉर एग्जाम्पल नंबर हटा के मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, ऐसा अर्थ लिख देता हूँ जो आप लोगों को समझ नहीं आता। सही, तो मेरे पास क्या आ रहा है, कुछ भी स्ट्रिंग पास करने की कोशिश करूंगा तो मुझे वही चीज़ बोलेगा कि भाई कि आप द स्ट्रिंग टाइप इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, इस टाइप का कोई आपके पास एरर आएगा। सही है, ये तो दिख रही होगी ना, लहर आ रही नीचे छोटी सी, पीछे वाले को क्लियर है, पीछे वाले भाई जल्दी कराते। अच्छा, तो ये चीज़ तो हो गई भाई कि हमने देखा कि अगर टाइप नंबर होगी, जो भी आपकी फर्स्ट जहाँ से वेरिएबल स्टार्ट होगा, जहाँ पे हम टाइप डिफाइन करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आगे के बच्चे इंजीनियर बनेंगे या फिर डॉक्टर बनेंगे। सही, पहले ये होता ना, बच्चा पैदा होता था तो अगर उसके अम्मी अब्बू डॉक्टर होंगे तो बोलते थे कि बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर थे तो भाई इंजीनियर बनेगा, दो ही चीज़ें होती थी। इसी तरीके से जो भी पहले दफ़ा वेरिएबल हमने बनाया, इससे पहले माई एज कहीं एग्जिस्ट करता है, नहीं करता ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहली दफ़ा हमारे पास एक वेरिएबल बना और इसके बाद इस वैल्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू जो आएगी वो कौन सी आएगी भाई, नंबर की। वो तो सुना होगा भाई, हम शादी सिर्फ खानदान में करते हैं, सही, खानदान से बाहर नहीं करते। सही, तो अब माई एज का खानदान कौन सा है, नंबर। सही, तो ये कौन सी वैल्यू रख सकता है, सिर्फ नंबर। सही, खानदान से बाहर शादी नहीं होगी इसमें। अच्छा, अच्छा भाई, उसके बाद बुलियन आ गया, बुलियन भी आप लोग कर लेंगे। सही है, बुलियन में भी यही चीज़ है, कराऊं बुलियन, करा दें, अभी तो बोले तो पीछे रह गए। अच्छा भाई, अगेन ट्रू दूंगा, फॉल्स दूंगा। बुलियन में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, बस। इनकी जिंदगी है छोटी सी, घर से दुकान, दुकान से घर। सही है, और कहीं नहीं जाते, ये बहुत मासूम है। तो भाई दो चीज़ें करते हैं, तो या तो है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। अब यहाँ पे अगर मैं कोई और वैल्यू दूँ, मैं इसको बोलूँ नंबर 1 ले लो, तो क्या आएगा हमारे पास, एरर आएगा। इसी तरीके से मैं इसको कोई स्ट्रिंग में दूँ, भाई ये लो 2 ले लो, तुम्हें तो ट्रू का शौक है ना, तो तब भी नखरे करेगा। सही है, तब भी क्या कह रहा है भाई, स्ट्रिंग नहीं दो, वो तो बुलियन है।
तो ये 3 चीज़ें देखी हमने जो कि हमारी डेटा टाइप थी, सही। अब मैं इसको देना है तो मैं क्या करूँगा। अच्छा भाई अब ध्यान से सुनना सारे, इसकी जो टाइप लगा दूँ मैं पहले। सही है। स्ट्रिंग के अंदर हम जब भी वैल्यू देंगे किसमें देंगे, इनवर्टेड कॉमा में। नंबर की वैल्यू में कोई इनवर्टेड कॉमा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 0 से लेके 9 के बीच के नंबर्स होंगे, सही। बुलियन के अंदर ट्रू और फॉल्स होगा, और ट्रू और फॉल्स का एफ और टी भी छोटा होगा। तो ट्रू फॉल्स किस में लिखना है, स्मॉल एबीसीडी में, सही। कैपिटल एबीसीडी में लिखेंगे तो एरर आना चाहिए, देख लेते हैं। सही है, आ रहा है। ट्रू के ऊपर देख रहे हैं, नीचे एक लहर आ गई। अब इस पर होवर करेंगे तो वो बताएगा भी कि भाई ये कैन नॉट फाइंड नेम ट्रू, सही। तो ट्रू जो है, फॉल्स जो है छोटा वाला, ये क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, सही। अभी ट्रू अगर जो देख रहा है ना, वो ट्रू बेसिकली एक वेरिएबल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, सही। तो इस वजह से उसको मिल नहीं पा रहा। लेकिन अगर आप जब देखें मैं यहाँ पे टी छोटा करता हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो डेट्स मीन ट्रू और फॉल्स हमारे पास एक कीवर्ड है रिजर्व हुए में। तो हम ट्रू फॉल्स के नाम से शायद वेरिएबल भी नहीं बना सकते, तो ये चीज़ भी देखनी है। तो इतना तो हमने देख लिया भाई, नॉर्मल 3 टाइप थी, ये तो हमने देख ली। अब मैं आता हूँ, कितने लोगों को जहन में ये सवाल है कि भाई इन टाइप की ज़रूरत क्यों थी। नहीं है ज़रूरत महसूस नहीं हो रही किसी को ऐसी, एक दो, सही। मतलब चाहे तो भाई हम इसके अंदर भी नंबर रख सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर भी, ऐसी है ना, क्यों नहीं रख सकते, रख के दिखाओ। हाँ, इनवर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग के अंदर नंबर भी रख सकता हूँ मैं, रख सकता हूँ ना। इरफान अहमद की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ 4500। मुझे कोई रोक रहा है, कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो मैं तो ऐसे भी कर सकता हूँ। तो डेटा टाइप की ज़रूरत क्यों है हमारे पास, ऐसा सवाल है किसी के दिल में। आ गया, पैदा कर दिया मैंने, शक का बीज बो दिया। अच्छा भाई अब मैं इसकी ऐसा लॉजिक बनाऊँ कि भाई डाटा टाइप की ज़रूरत क्या थी। डाटा टाइप की ज़रूरत यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से पेश आई कि रैम का मैंने बताया था, डाटा हमारा रैम में जाता है, रैम बहुत फास्ट होती है और रैम थोड़ी कम भी होती है, इतना तो सबको पता है, सही है। ये चीज़ क्लियर थी, सही। अब आप सोचें कि आपको कहीं से कूपन मिल गए, सही। कूपन कहाँ के मिले, लाल किला बूफे के, सही है। अवतार पार्टी के आपको लाल किला के कूपन मिल गए, और जिस बंदे ने कूपन दिए आपको उससे ना दुश्मनी थी, आपके पैसे खाया हुआ था। उसने कहा था यार पैसे तो नहीं दे रहा मैं, तुम एक काम करो, ये कूपन ले लो, सही। 10 बंदों के कूपन है, आप इसको यूज़ कर लो, सही। पर मैं आपके जो 5,000 रुपये लिए हैं वो मैं नहीं दे सकता। अब आपको पैसे वसूल करने हैं, सही। तो अब आपको 10 लोगों को लेके जाना है, 10 कम कर देता हूँ, चले 5 कर देता हूँ ताकि आसानी से हो जाए। 5 लोगों को लेके जाना है, तो अब आप कैसे बंदों को लेके जाएंगे, भूखे, सही है। एक वक्त में भाई 6 रोटियां खा जाता हूँ, सही। और भाई साथ में भाई आधा किलो बिरयानी भी खा रहा है। तो आप क्या कोशिश करेंगे, ऐसे बंदों को लेके जाएं जो कि पैसे वसूल कर लें उसके सही से। इसी तरीके से रैम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है भाई, रैम हमारे पास कम होती है, सही। अगर आप स्ट्रिंग के अंदर नंबर सेव करोगे ना, तो पहला मसला ये है, स्ट्रिंग जो है वो रैम की भूखी है, सही। जब भी आप स्ट्रिंग का डेटा टाइप यूज़ करते हो ना, तो ये ऐसा है कि आपने अपने घर में शादी रखी, सही। और शादी के कार्ड आप बांटने गए। अब जब कार्ड बांटने गए, और कार्ड पहले बनाते हैं ना कि हम भाई पड़ोसी में से 2 लोग बुलाते हैं, ऐसी है ना भाई, ज़्यादा नहीं बुलाते, लिखते हैं 2%। अब आपके पड़ोस में फॉर एग्जाम्पल रहता है एक बंदा है, सही है, उनका नाम है गफूर भाई। अब गफूर भाई तो रहते हैं, आप उनको कार्ड पे लिख के दे रहे हैं 8%। आपको पता है वो बेचारा ज़िंदगी अकेला गुजार रहा है, आपने उसको 8% लिख दिया। अब गफूर भाई तो अकेले रहते हैं, अब जब वो शादी में आएंगे
तो आपको उनके हिसाब से 8 कुर्सियों का सिस्टम भी रखना पड़ेगा। ऐसी है 8 बंदों का फिर खाना भी रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम दावत करते हैं ना भाई, बंदे गिनते हैं, खाने वाले को बताते हैं भाई 150 अफराद हैं, 180 बंदों का खाना करा दो। सही। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपके पास एक और फैमिली, उनके पास आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे थे, तो आपने उनको 10 बंदों विद फैमिली लिख देते हैं फिर तो। सही, वहाँ पर्सन खत्म हो जाता है, तो वो हमारा एक डायनामिक हो जाता है। फैमिली में मिसाल के तौर पर उसी दिन कोई बच्चा पैदा हो गया तो वो भी आ ही जाएगा, तो वो डायनामिक वैल्यू, उसमें फिक्स वैल्यू नहीं है। अब हमने क्या देखा भाई, अगर आप स्ट्रिंग को यूज़ करोगे तो स्ट्रिंग को यूज़ करना नंबर के लिए ऐसा है कि भाई वो ज़्यादा जगह ले लेता है और हमारे पास रैम कम है। तो जब रैम कम होगी तो आप क्या करेंगे भाई, एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। महीने के एंड में सैलरी कैसे इस्तेमाल करते हैं, बड़े एहतियात से करते हैं ना भाई। शुरू में तो भाई फुल बिरयानी खा रहे होते हैं, एंड में दाल चावल पे आ जाता है। तो उसी तरीके से रैम हमारे पास कम थी, तो पहली चीज़ तो हमने देखी इसी तरीके से। अब मिसाल के तौर पे स्ट्रिंग रखते हैं आप, सही। अगर यहाँ पे मैं 5 कुर्सियाँ रख दूँ तो स्ट्रिंग मिसाल के तौर पे 3 कुर्सियाँ ले जाएगा, सही। वो बैठने की जगह लंबा लंबा लेट जाएगा कुर्सियों के ऊपर, पहली कुर्सी पे भी, दूसरी कुर्सी पे, तीसरी कुर्सी पे भी। या फिर वो चौथी कुर्सी पे भाई अपनी टी शर्ट उतार के भी रख दे कि भाई ये 4 कुर्सियाँ तो मेरी हैं। अब आपके पास रैम में सिर्फ एक डाटा रखने की जगह बची, तो आपने क्या करा भाई, अपना रैम को ज़ाया कर दिया, सही है। आप फजूल में एक चीज़ एक तो इस्तेमाल ऐसे कर रहे हो। दूसरा, अगर आप उसी चीज़ को रखने के लिए नंबर करते, नंबर स्ट्रिंग के मुकाबले क्या करता, कम जगह लेता, सही है। स्ट्रिंग के मुकाबले नंबर कम जगह लेता है, नंबर के मुकाबले बुलियन कम जगह लेगा। ट्रू फॉल्स है नहीं तो वो एक कुर्सी में आ जाएगा, सही। तो इस तरीके से पहला डिफरेंस हमने क्या देखा भाई, डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो उससे हमें मेमोरी मैनेजमेंट में आसानी होती है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब ये तो हमने देख लिया भाई, बहुत ज़्यादा अंदर जाके हैं। याद रह जाए तो ठीक, नहीं रहे तो टेंशन नहीं लेनी, सही। अब मैं आपको इसका एक और फायदा दिखाता हूँ डाटा टाइप से। जी हाँ, ये तो मैंने ऐसे लिखा हुआ था ना, आपको दिखाने के लिए लिखा है ना। जब भी आपको नंबर लिखना होगा आप किस में रखेंगे भाई, नंबर में, सही है। इस तरीके से लिखेंगे विदाउट इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि जगह कम लेगा, सही। और इस तरीके से नहीं लिखना, आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा भाई, सही है। अब इसके अलावा एक और फायदा देखते हैं, सही है। एक और फायदा क्या है हमारे पास, हर डाटा टाइप की, डाटा टाइप तो क्लियर हो गया ना भाई, डाटा टाइप क्या होता है। कितने लोगों को अभी भी डाटा टाइप समझ में नहीं आया भाई। डाटा टाइप जिन लोगों को नहीं समझ में आया, आप लोगों को बता दूं, डाटा टाइप का मतलब है डाटा की नस्ल, सही है। किस नस्ल का डाटा है, नंबर की नस्ल का डाटा है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल में अपने नंबर सेव किया, तो ये क्या है, डाटा है। आपने अपने मोबाइल में तस्वीर सेव करी, सही, तो वो क्या है, आपकी डाटा है। आपने अपने मोबाइल में फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको मैसेज किया, मैसेज रिसीव हुआ, तो वो क्या है, आपका डाटा है। तो मुख्तलिफ किस्म के डाटा हो सकते हैं, वीडियो आपका डाटा है, तस्वीर डाटा है, फ़ोन नंबर डाटा है, कुछ भी आपका डाटा हो सकता है। अब क्लियर हो गया मेरे भाइयों, सही। तो डाटा क्या है, डाटा टाइप क्या है भाई, डाटा की नस्ल। दो अल्फाज हैं, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, टाइप मतलब किस किस्म का है, तो किस किस्म का हमारा डाटा है, बस। तो अभी हमने 3 किस्म पढ़ी, स्ट्रिंग पढ़ी, नंबर पढ़ी, बुलियन पढ़ी, सही। स्ट्रिंग में हमने देखा कि भाई स्ट्रिंग इनवर्टेड कॉमा के अंदर उसका डाटा आता है, तो उसकी नस्ल पहचानने का तरीकाकार होता है, सही। जैसे साइबर की गाय लेके जाते हैं तो देखते हैं भाई सिंगल गाय होती है उसकी, ऐसी है। क्या हो गया, मंडी बोल रहे हो क्या, सिब्बी की गाय तो देखी है ना सबने, सही। तो उसका कद कैसा होता है, भाई सिब्बी का बहुत बड़ा होता है, कितना गांठ होता है, तुम लोग मंडी बोल रहे हो। अच्छा, तो इस तरीके से हमारे पास 3 डाटा टाइप हमने पढ़ी। असल फायदा हम देखते हैं,
हर तो डेटा ये तो टाइप करना की पड़ता है, शक्ति क्या है भाई, ये तो अलग करना है। हर पड़ता है डेटा फिर टाइप एक अपनी अलग पावर रखता है। कोड में कैसे? जरूरी। मैं आता हूँ भाई माय इससे आप बंद भी करेंगे ना, इससे कुछ नेम यूं ही रहेगा, और अगर सेव ना डॉट, करें जैसे ही मैं खुद ही हो डॉट जाता है। लिखूंगा आप देखिए मेरे पास एक बड़ा सा मेन्यू आ गया, आएगा अभी सबर से। अब जैसे जिन बार की कराई थी तो वो भी जैसे लिखी हुई है मैंने, तो सेव नहीं की। जी हो गई थी क्या आप? नहीं वो स्टिंग हो जाएगा ना, कान क्या नहीं होगा। अच्छा आप ये कहना क्या चाहती हैं? आप कहना चाह रही हैं कि भाई ये नंबर है सही, इसको इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखें। वो एरर आ जाएगा। अरे यार वो ABCD O N E 1 P W होती वो वाला, तो भाई वो तो स्ट्रिंग बन जाएगा ना। आप तो आप नहीं जान ले तो मैं बताता हूँ देखें। हमने क्या सीखा था कि वेरिएबल का जब हम नाम रखते हैं तो इसको हम इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखते, सही है, ऐसा है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ और लिखूँ मिसाल के तौर पे ONE1, सही है। अब वो पता है वन क्या बन जाएगा, वो एक वेरिएबल बनेगा, वो ढूंढ बोलेगा कि भाई कैन नॉट फाइंड नेम वन। अब वो वन नाम के क्या ढूंढ रहा है, वेरिएबल ढूंढ रहा है, सही है। अब इसको स्ट्रिंग में दे देंगे तो वो वेरिएबल नहीं रहेगा, वैल्यू बन जाएगी। जब आप इस चीज़ को इस तरीके से लिखोगे ONE1 TWO2THR3, तो ये आपका बन जाएगा वेरिएबल, राइट। स्ट्रिंग अगर आप अपने प्रोग्राम में बगैर इनवर्टेड कॉमा के यूज कर रहे हो, दैट्स मीन के वो क्या है, तो बोलो वेरिएबल, सही है। हमने ये चीज सीखी थी ना भाई, वेरिएबल बनाने के लिए पहले तो एक कीवर्ड और उसका नाम। लेकिन जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को, तो हमने कहीं कीवर्ड दिया था console.log, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम। तो इस तरीके से वन जो है अभी वो वेरिएबल का नाम ढूंढ रहा है। वेरिएबल इस तरीके से हम, हाँ अगर वन के अंदर कोई वैल्यू होती तो वो हम फिर भी असाइन कर सकते। सही है भाई, क्लियर हो गया आपका सवाल? सही। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बार के साथ हम इसलिए यूज नहीं करें, बार था हमारा पुराना तरीका, हम लेट को यूज करेंगे, लेट अभी अच्छी प्रैक्टिस है। जी मैम। जी, ये जो कह रहे हैं आपके डेटा टाइप 3 टाइप्स के होते हैं, और ये जो एनी है ये कौन सा टाइप है? अच्छा अभी हम डाटा टाइप जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, सही। इसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट ने भी हमें कुछ डाटा टाइप्स लाके दिए हैं, वो अभी हम देखते हैं उसको भी। लेकिन पहले बेसिक जो डाटा टाइप है जो हमारी रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल होगी हम वो देखेंगे। एनी को के ऊपर भी हम आएंगे, सही है। एनी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो फिर उससे बात करना बेकार है, सही। मैं बात कर रहा था कि स्पेशल पावर्स की। स्पेशल पावर क्या थी, हर डेटा टाइप की एक अपनी स्पेशल पावर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अपना माय नेम जो लिखा है अभी फिलहाल दीवुल्फ आएगा, सही है, क्योंकि वो रीअसाइन हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना। अब जैसे ही मैंने माय नेम डॉट करके लिखा उसने मुझे इतने सारे फंक्शन दे दिए, सही। फ्रेम है ये मतलब, सही। मिसाल के तौर पर बोलता हूँ टू अपर केस, ये शायद आप लोगों ने कहीं यूज भी करा हो, सही। अब मैं टू अपर केस करूँगा, सही। तो कभी आपने सुना यार कैपिटल में नंबर लिखो, नंबर लिख सकते हैं कैपिटल में, कैपिटल ABCD लिख सकते हैं, सही। कैपिटल नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सही। तो जब आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप ली तो आपको इस टाइप की पावर्स मिली लैंग्वेज की तरफ से, जो कि आपको इस टाइप की चीज़ें करने का मौका दे रही है, सही है। तो जब मैंने डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज करी तो मेरे पास कोई फंक्शन आया मिसाल के तौर पे अपर केस, सही। अपर केस क्या करेगा कितने लोगों को नहीं पता। अच्छा भाई, अपर केस ये करेगा जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये सारे जितने भी डी के कैरेक्टर्स हैं इनको
कैपिटल कर देगा। सही है। इसको अगर हमें देखना हो तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट लॉग। सही है। और यहाँ हमने डाल दिया ब्रैकेट। सही है। तो जब ये कोड चलेगा आपको क्या दिखेगा भाई, ये मैं कमेंट करके दिखा देता हूँ आपको, तो भाई इस तरीके से आउटपुट आए। सही है। इस तरीके का आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। सही है। तो भाई हमने क्या देखा, जब आप डेटा टाइप यूज करोगे उस डेटा टाइप से तरीके की आपके पास, मिसाल के तौर पे ये ऐसा है कि भाई किसी की शादी, सही है, किसी फौज वाले से हो जाए, सही, तो फिर उसके पास एक अलग पावर आ जाती है। सही। तो मैं भाई क्या कहते हैं, मेरा ससुर भाई कर्नल है। सही। इसी तरीके से जब आप स्ट्रिंग की डेटा टाइप सेट करते हो तो आपके पास एक अलग पावर आ जाती है कि आप स्ट्रिंग के जो फंक्शन हैं जो बने बनाए वो यूज कर सकते हो। अब आपने यहाँ पे मेन्यू देखा था कि भाई टू अपर केस मिल रहा था। अब यही चीज़ अगर मैं आपको नंबर पे दिखाऊं, सही है, मैं इधर आया, मैंने बोला माय एज डॉट, ये सुना देगा मुझे, मोबाइल के डेटा का मसला नहीं है ना, ये स्लो है, मेरा हाथ में स्लो नहीं है। नहीं मैग्नीफाई भी ओपन है, डेटा बेसिकली जो शेयर हो रहा है वो स्लो हो रहा है। आगे अभी आगे बता रहा हूँ। सही है। अब जब मैंने नंबर डेटा टाइप के साथ डॉट लिखा तो मुझे देखिए फंक्शन क्या मिल रहा है, डिफरेंट मिल रहा है। सही है। उधर हमारे पास टू अपर केस था, टू लोअर केस था, यहाँ पे वो फंक्शन अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे टू फिक्स का फंक्शन है। सही। अब टू फिक्स का फंक्शन क्या करता है, मिसाल के तौर पर 26 पॉइंट, सही, मिसाल का होता है 567, ये हमने एक वैल्यू बना दी। अब टू फिक्स का फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा भाई, मैंने बोला कि भाई टू प्लेसेस के बाद मुझे वैल्यू दिखा दो। हाँ, किसने बोला था पॉइंट के बाद, वो सही बोल रही है, बेझिझक बोलो। सही है भाई। अब हमने क्या देखा कि जब ये चीज चलेगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 26.46, वो गलत है, 455 या 6 आएगा भाई, शायद सही है, 6 आएगा। और क्योंकि हमने मैथ में क्या सीखा था भाई, 5 से बड़ा नंबर होगा वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। सही। तो ये चीज़ आपके पास इस तरीके से आएगी। क्लियर है भाई ये। अब समझ में आया भाई डेटा टाइप सही रखने से हमें क्या चीज़ें मिलती है। सही। मेमोरी मैनेजमेंट तो चलो वो समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, कितने लोगों को नहीं आया समझ में कि रैम जगह कम लेता है। सही है। तो है इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी। ये तो समझ में आ गया कि भाई हर डेटा टाइप की अलग पावर है, हर उसके अलग फंक्शन है। ये समझ में आ गया सबको, या ये भी अभी किसी को नहीं समझ में आया, कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? जी भाई, क्या समझ में नहीं आया ये बताएं। आने बंदा भेजे मैंने आपको। अली भाई छोड़ना नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। असल में चलो मैं तो कुछ भी नहीं, आप इस क्लास से ताल्लुक रखते हैं? अच्छा,
कौन सी क्लास है आपकी? दूसरी क्लास में छोड़ो ना इसलिए। तो पिछली क्लास का ताल्लुक अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी ये बताएं कि अभी जो मैंने बताया आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ऐसी है? भाई क्या करना चाहिए आप बताएं। हाँ, फिर आप बोलते हैं क्लास पीछे रह गई, सही है। अच्छा भाई, आपके वो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, उसकी मैंने वीडियो बना दी है, सही है, आप वो देख लेगा। अभी मैं जो समझा रहा हूँ आप वो समझे। हमने क्या क्या सीखा भाई, गिनती के अल्फाज सीखे हमने। सबसे पहला वर्ड हमने सीखा इनफर, सही है। दूसरा वर्ड हमने सीखा इम्प्लिसिट, तीसरा वर्ड सीखा एक्सप्लिसिट, चौथा वर्ड हमने सीखा भाई क्या कहते हैं कि डेटा टाइप से क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, सही। और अभी आप ये याद रखना भाई, हर डेटा टाइप की अलग पावर है। मिसाल के तौर पे मेरा नाम इस्फहान कुरैशी होता, मैं कसोड़ा होता, सही, तो आपको अच्छा गोश्त चाहिए होता, सही, तो आप मुझे कांटेक्ट करते, मैं आपको क्या दिला सकता था, अच्छा और सस्ता गोश्त दिलवा देता, सही। अगर मेरा नाम मच्छी चावल होता तो मैं मेरे ताल्लुकात इब्राहिम हैदरी के ज़्यादा होते, मैं आपको अच्छी और मच्छी ताज़ा मच्छी दिला देता, सही है। सही है, तो क्या हुआ भाई, मेरी डेटा टाइप चेंज हुई तो मेरी पावर चेंज हो गई, सही। तो अभी हम ये देख रहे थे कि प्रोग्रामिंग के अंदर नंबर है, नंबर की डेटा टाइप अलग है। नंबर आप देखा होगा कि भाई जब बिल आता है TESC का, उसमें तो भाई वो एक नंबर भी नहीं बचते, सही, तो वो तो एक्स्ट्रा नंबर भी लगा देते हैं, सही। तो ये चीज़ फंक्शनलिटी आपको नंबर के साथ मिलेगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आपका नाम बड़ा होता है, मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है भाई पूरा, दादा के साथ लगा यहाँ के पे बैठा आए देता ना, है यहाँ बड़ा पे हो मैंने गया। खुद लिखा है कमेंट करके, अच्छा यहाँ कमेंट ताकि पता चले कि यहाँ पे कमेंट करके कैसे लिखते हैं? देखा, तो इतना लंबा नाम होता है, मैं तो सिर्फ हसीब भाई बोलता है। तो ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये हमें स्ट्रिंग से मिलेगी, सही। बुलियन में ये है कि भाई भाई जॉब वॉब करते हैं आप अभी? क्या काम करते हैं? मार्केटिंग, गारमेंट्स में, देखा। तो भाई ओन करते हैं, जॉब करते हैं? बस सही, इन पे आऊंगा कपड़े में, सही है। के लिए तो भाई की वैल्यू क्या है भाई, करते हैं तो ट्रू, नहीं करते तो फॉल्स, सही। बस अब क्लियर हुआ भाई, हो गया। अच्छा, और किसी को अभी कंफ्यूजन? बोलो तो मोची बन जाऊं, सही है। इस्फहान चमार नाम रख लूंगा मैं। जी भाई, जी स्ट्रिंग मेथड एक बार समझाता हूँ। देखो भाई, भाई ने अभी दो अल्फाज इस्तेमाल करे, स्ट्रिंग हम सबको पता था, मेथड किसी को नहीं पता। अच्छा, मैं क्यों नहीं बता रहा था कि फिर उसको भी बताना पड़ता। देखिए, मैं इस पे अगर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये पहली चीज़ क्या लिखी हुई आ रही है, मेथड, सही। मेथड का मतलब क्या होता है उर्दू में, तरीका, सही। तो हमने बोला कि भाई आप इस तरीका या फिर नुस्खा भी होता है, इस नुस्खे से इस चीज़ को गुजार दो। तो भाई अपर केस क्या कह रहा है भाई, कन्वर्ट ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। अरे भाई तो आ रहा है ना, वो देखो वो छोटा सा, कन्वर्ट ऑल द अल्फाबेटिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। अच्छा भाई, मेथड क्या होते हैं? जब भी आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू लिखते हो, उस डेटा टाइप के साथ आपको कुछ मेथड मिलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी, उसको हम आसान भाषा में बोलेंगे कुछ पावर्स मिलती है, सही है। तो पावर को कॉल करने का तरीका क्या है कि आपने भाई कौन सी पावर यूज करनी है, सही। तो मिसाल के तौर पे जब मेरी शादी हुई तो मेरी बेगम के पास ये पावर आ गई, वो मुझे मुर्गा बना सकती है, सही। तो भाई उसने लिखा है इस्फहान डॉट मुर्गा बनो और दो गोल ब्रैकेट लगा दिए, सही। इसका मतलब है बनना लाजमी है, राइट। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसपे आपकी वैल्यू चेंज हो जाए, कहाँ मैं अच्छा खासा इंसान था मैं मुर्गा बन गया, तो ये वाली चीज़ें भाई आपको कहाँ मिलेगी, ये आपके फंक्शन कराते हैं। फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है, उसके बाद ये दो राउंड ब्रैकेट होना लाजमी है, सही है।
इससे हमें क्या पता चल रहा है, फंक्शन कॉल हुआ है। जी बस नहीं, सही है। ये आजू और बाजू वाले ब्रैकेट है, ये दोनों आमने के सामने एक दूसरे को देखते हैं ना, तो इससे मसला नहीं होगा। हमने क्या किया भाई, कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन था, कंसोल डॉट लॉग देखें यहाँ पे एक ब्रैकेट, एक ब्रैकेट। अच्छा भाई, हमने इसको दूसरा फंक्शन पास कर दिया कि भाई माय नेम डॉट अपर केस, ये क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। तो वो रिटर्न जो वैल्यू होगी वो कंसोल डॉट लॉग को मिलेगी और वो चला देगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना तो आता ही होगा कि भाई किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, सही है। सारे के सारे 10-15 असाइनमेंट बना के बैठे हुए हैं, कोड चल कैसे रहा है ये पता है, लेकिन चलता कैसे ये नहीं पता है, ऐसी है ना, राइट। तो ये तो आपको पता है कि भाई ये कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे तो ये क्या करेगा। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? जी। अच्छा भाई, आपने लास्ट क्लास ली थी? अच्छा भाई, हमने पहले क्या देखा था, इंटरप्रीटर कैसे चलता है। लाइन नंबर 1 पे आया वो, सही। लाइन नंबर 1 पे आएगा, पहले 3 तो आते हैं, सही है। उसने बोला भाई मुझे एक नया कीवर्ड बनाना है, मुझे एक नया वेरिएबल बनाना है, उसका नाम है माय नेम, उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग। उसने कहा सही है, उसने कहा वैल्यू क्या रखनी है, उसने बोला भाई इस्फहान अहमद, सही। फिर लाइन नंबर 2 पे आया, उसने बोला भाई इस्फहान अहमद नहीं, उसका नाम रखना है बिगुल, रीअसाइन कर दी, सही। फिर अब जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो माय नेम में क्या होगा, राहुल को होगा, सही। ये ऐसा है कि आप गई भाई हाईवे पे कढ़ाई खाने, आपने ऑर्डर दे दिया, आप टेबल पे बैठ गए, आपने भाई एक कढ़ाई लिया हो, कौन सी भाई, पेशावरी कढ़ाई। उसको ऑर्डर दिया, वो जा ही रहा था, आपका मुंह बोला नहीं भाई मुझे हांडी चाहिए, राइट। तो वो अब ये थोड़ी ना करेगा कि आपका पुराना जो पूरा ऑर्डर था वो कैंसिल करेगा, आपकी सिर्फ कढ़ाई की जगह क्या करेगा, हांडी लिखवा देगा। तो उस तरीके से अगर यहाँ पे मेरा नाम था, मैंने लास्ट टाइम का एग्जाम्पल दी थी कि भाई अगर बच्चे का नाम मैंने सोचा है मूसा रखूंगा, राइट। मूसा पैदा नहीं हुआ है लेकिन नाम सोचा है, फिर मैंने बोला यार मूसा नहीं, मैंने अहमद रखूंगा या हारून रखूंगा, कुछ भी रख सकता हूँ, सही। तो रीअसाइन कर सकता हूँ। तो अगर ये चीज़ नहीं होती तो फिर मुझे कन्फ्यूजन होती। तो ये है बेसिकली रीअसाइन, सही है। और किसी का कोई कन्फ्यूजन? यस मैम। डेटा टाइप जो इस तरीके से बता रहे हैं ना, जिसमें लंबा तरीका इस्तेमाल कर, राइट, ये है एक्सप्लिसिट। और जिसमें नहीं बता रहे वो क्या है, इम्प्लिसिट, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ देखेंगे भाई, जब वेरिएबल बनाया तभी डेटा टाइप थी, रीअसाइन के टाइम में डेटा टाइप नहीं दे रहा, सही है। पहले आप लोग कोशिश कर रहे हो भाई रीअसाइन के टाइम में नंबर दे देता हूँ, सही है, और फिर देखता हूँ क्या होता है, तो वो बोलेगा नंबर ही है, सही है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, और ऐसे करना भी नहीं भाई, उन्होंने मेरे को भेजोगे किसको। इतना क्लियर हो गया सबको? एक आवाज में सब बोले जोर से। अब आपके पास 15 मिनट हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, सही। फिर आधा घंटा बचेगा, फिर आगे देखेंगे, सही है। जी भाई, आ रहे भाई, आ रहे। सही। टू फिक्स के अंदर टू लिखने का मकसद ये था कि अगर आप वैल्यू देखें, माई एज 26.456, सही। तो टू फिक्स जब आप चलाएंगे तो हम उसमें बताते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर दिखाने हैं। हमने बोला 2 तो 2 दिखाएगा, मैं इसको बोलूंगा 8 तो 1 दिखाएगा, सही है। 0 दिख देंगे तो पता नहीं, मैंने कभी लगा के नहीं देखा, शायद वो बोलेगा तो आपने फंक्शन क्यों, नॉर्मली फिर आपको राउंड कर दे शायद। कल छुट्टी दी दुकान पे गया यार। अच्छा जी, फर्स्ट वाला है बार टीएफ बार। हाँ, क्या चीज? पीएम के अंदर जाना है, बस इतना पता था कल काम होना है या हुआ नहीं हुआ, नहीं दिख तो नहीं रहा।
से ज़्यादा हालत खराब हो गई है। ऐसी हालत तब होती है जब शादी के अंदर ना आप सब चले जाते हैं, आपको एंड में खाना मिलता है, एसी बंद कर देते हैं, तो ऐसी हालत हो जाती है। अच्छा भाई, अब आते हैं हम डेटा टाइप देखते हैं। एक्सेल में है कितनी है? बहुत बहुत ही बहुत है, बहुत। पहले पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, सही है। अब आते हैं कि भाई अभी तो हमने सिर्फ 3 किस्म की डेटा टाइप देखी ना, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटा टाइप चलो सिक्योरिटी है। जो 3 डेटा टाइप देखी थी, प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये नॉर्मली हर लैंग्वेज में होती है, राइट। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी चलती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको इम्प्लिसिट प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, एक्सप्लिसिट नहीं होती, राइट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है? लंबा वाला तरीका जिसमें आप कॉलन लगा के डेटा टाइप भी बता रहे हो। तो जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ नहीं होती। टाइपस्क्रिप्ट में आपके पास ये फंक्शनलिटी है कि आप एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग कर सको। अब आप यहाँ देखें, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप में बूलियन पढ़ ली, नंबर पढ़ ली, स्ट्रिंग पढ़ ली, सही है। अब आ रहा है एक हमारे पास, कौन सा? वॉइड, अनडिफाइंड और नल, सही। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हो ना और उसको वैल्यू असाइन ना करो, सही, तो आपके पास क्या आता है? अनडिफाइंड, सही। वॉइड का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन, नॉर्मली ये फंक्शन में यूज होती है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और एक है नल, नल आप जानबूझ के करवाते हो। अब इन सबकी एग्जाम्पल भी चाहिए होंगी आप लोगों को, ऐसी है या यूट्यूब से पढ़ लीजिए? नहीं, तो ऐसा ना करो। हो पर सारे यूट्यूब से रहे। अच्छा भाई, अनडिफाइंड की मैं दिखाता हूँ और नल की भी दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब कहाँ से ये दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए मैं यहाँ देखा हाँ लिखूंगी अरे भाई अभी दिखा नहीं है ना, सही है। मैंने एक वेरिएबल बना रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी इसका नाम रखता हूँ मैं, क्या रखता हूँ? ए रख देता हूँ, सही है। और जैसे ही मैंने ए को चलाया, अभी तो क्या आया? अनडिफाइंड। अब आप देखें मैंने क्या किया? लेट ए। और नॉर्मली हम क्या करते थे? इक्वल करते थे और एक वैल्यू भी लिखते थे, कैसी है। अभी मैंने वो चीज़ नहीं करी, सही। अब मैं अगर इसको करूँ कंसोल डॉट लॉग ए, सही, तो वही क्या दे रहा है वो? अनडिफाइंड, राइट। तो होता क्या है? अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है और इस डेटा टाइप के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू है। जैसे बूलियन में देखा था, ट्रू होता है और फॉल्स होता है। अनडिफाइंड में सिर्फ एक ही होता है, अनडिफाइंड, बस। और कुछ भी नहीं होता। अनडिफाइंड मिलती कब है? मिसाल के तौर पे हमने बोला भाई लेट ए, सही, बस। मैंने बोला मेरे बच्चे का नाम मूसा होगा। आप पूछे मूसा कहाँ है?
एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं है। सही, तो जब भी आप कोई वेरिएबल बनाए, अब ये लेट से भी बना सकते हैं, वार से भी बना सकते हैं, और शायद कॉन्स में शायद मसला है, कॉन्स को हम देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कॉन्स बी, सही, तो अब क्या आ रहा है भाई, मिसिंग इनिशियलाइजेशन इन कॉन्स डिक्लेरेशन। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डिक्लेयर, सही। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई डिक्लेयर क्या होता है कि आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, इक्वल लिखते हो और वैल्यू लिखते हो, सही। तो एक्चुअल में जो डिक्लेयर है ना, खाली इतना हिस्सा होता है डिक्लेयर, मतलब जहाँ पे आप वेरिएबल का नाम डिसाइड करते हो, दैट्स इट, ये है डिक्लेयर। इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजर का मतलब क्या है, उसको इनिशियल वैल्यू देना, सही। तो जब हम इक्वल के बाद वाला हिस्सा लिखते हैं, वो हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप कहलाता है। पीछे वालों को अभी भी समझ में नहीं आया हुआ है, ऐसी है, पीछे वालों को वाकई भी नहीं आ रहा, वो लोग तो ये पूछ रहे हैं फाइल कंपाइल कैसे होगी, हकीकत है। तो अब मैंने इनको ये बोला है कि भाई अब मैं क्या, यूट्यूब, चैट जीपीटी, भाई ऐसा नहीं है भाई, आप लोग आओ, सही है, आप लोग नंबर ले लो मेरा और मुझसे ना पर्सनली कांटेक्ट कर लिया करो, तो जब मेरे पास टाइम होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। पीछे वाले आते नहीं है ना, मैंने उन लोगों को कई बार बोला कि भाई आप आगे आगे बैठ जाओ, दरी बिछाइए। वो एक बंदा आ गया था जज्बात में, लेकिन बाकी कोई भी नहीं आया। उन लोगों को उनके कंप्यूटर अजीज है, सही, तो कहते हैं कंप्यूटर जिंदाबाद, उनको लगता है कंप्यूटर पे बैठ जाएंगे तो हमें आ जाएगा, ऐसी है ना भाई, आवाज़ भी नहीं आती ना, तो मैं नाराज हूँ पीछे वालों से। अच्छा भाई, अब हमने क्या देखा भाई, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, एक चीज़ देख ली, ये याद नहीं रहेगी मेरे हिसाब से आप लोगों को। हाँ, हमने देखा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब ये है कि आपने नाम सोच लिया, वैल्यू अभी नहीं दी, नाम सोच लिया, वैल्यू अभी नहीं दी, सही, तो ये था हमारा अनडिफाइंड। नल ऐसा होता है, एक तो बाथरूम में नल लगा होता है, किचन में लगा होता है, ये वो वाला नल नहीं है, सही। हम लोग मैथ में पढ़ते थे, एक नल आता था, वो एक गोल संडे के बीच में डंडी होती थी, सही, नल ये से वही वाला नल है एक तरीके से। इसका मतलब क्या है कि आप गए कहीं पे खाना खाने, कढ़ाई खाने, उसने बोला भाई चिकन नल हो गया, सही, इसका मतलब है चिकन खत्म हो गया, सही। तो वैल्यू जब आपकी खत्म हो जाती है, आप उसको नल करा देंगे। ये सुनो, अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पहले एग्जाम्पल बढ़ाने से पहले, क्योंकि टाइम कम है, एग्जाम्पल मुश्किल हो जाएगी, अनडिफाइंड की मैंने एक छोटी सी दिखा दी थी, नल की दिखा दी थी, हो सकता है उसके वीडियो बना। अच्छा, ऑब्जेक्ट टाइप्स है हमारे पास, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, सही। प्रिमिटिव टाइप्स हमारे पास है नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, और ये सारी की सारी इसकी चाहे पिक्चर खींचने, सही। उसके बाद ऑब्जेक्ट टाइप है, जिसमें इंटरफेरेंस है, क्लास है, इनम है, एरे है, ट्यूपल है, जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे। एरे तो मेरे ख्याल से आप सबने देख ही लिया होगा अब तक, कैलकुलेटर किसी ने बनाया, हाँ, तो वहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है, ऑब्जेक्ट भी इसमें इस्तेमाल हो चुका है, सही है। यही तो चीज़ है कि जब हम बनाते हैं हमें पता नहीं होता क्या होता है। अब आती है अदर टाइप, सही। एनी वाला सवाल किसने पूछा था, सही है, एनी वाला सवाल आपने पूछा था ना। देखें, वॉइड बेसिकली, वॉइड है क्या, देखें, अब फंक्शन आते नहीं है ना, मैं वॉइड समझा नहीं सकता बेसिकली। वॉइड क्या करता है भाई, रिप्रेजेंट करता है कि एक फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो फंक्शन है, सही, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सही, तो इसका मतलब क्या है, वॉइड है। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आऊँ, तो इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि जैसे कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग आप यूज़ करते हैं, वो कुछ रिटर्न नहीं करता, उसको अगर आप वेरिएबल में सेव करवाने की कोशिश करेंगे उसका आउटपुट, तो कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ये भी है कि भाई वॉइड हम तब लिखते हैं टाइपस्क्रिप्ट में, ताकि पता चल सके जो इस्तेमाल कर रहा हो कि भाई इससे रिटर्न की उम्मीद ना रखो। ये मैं आपको आगे जाकर पढ़ाऊंगा ना, ये भी एडवांस चीज़ें हैं, इसके लिए फटाक करके नहीं आएंगी। आपको जो ध्यान देना है अभी देना है भाई, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, बहुत है, सही। अनडिफाइंड, नल, वॉइड, उसको भी छोड़ रहे हैं। उसको ना पढ़ाने की वजह यही थी कि अब आपको सोचें कि
कितनी सारी डेटा टाइप्स हैं। अगर मैं एक क्लास में पढ़ा दूँ कितनी याद रह जाएंगी, दो तीन, इधर से दो तीन ही पढ़ा देता हूँ तरीके से, राइट। तो दो तीन हमने पढ़ी नॉर्मली। अनडिफाइंड मैं आपको बता चुका हूँ, अनडिफाइंड हमें तब नॉर्मली वेरिएबल को मिलती है जब हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते, सिर्फ नाम देते हैं, लेट ए खत्म, लेट बी या वार ए, बस। कौन सा मसला आता है क्योंकि उसमें इनिशियल वैल्यू की ज़रूरत होती है। दूसरी टाइप है ये वाली, जब हम एरे वगैरह पढ़ेंगे, क्लास वगैरह पढ़ेंगे, तब डिस्कवर करेंगे। अदर टाइप में बता देता हूँ। अदर टाइप बेसिकली वो टाइप्स हैं जो कि टाइपस्क्रिप्ट ने हमें दिए हैं, राइट। ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होती, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी नॉर्मली नहीं होती। ये क्या बताती है, एनी का मतलब ये है कि भाई आप आए, मिसाल के तौर पे आपने लगा दिया कि एनी, राइट। आप ये लिखते थे कॉलन स्ट्रिंग, राइट। तो स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन करने देता, आप अगर कॉलन एनी लिख दोगे तो फिर वो नंबर भी असाइन करने दे देगा, आप उसको बुलियन दोगे बुलियन भी देने दे देगा। लेकिन एनी यूज करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। दैट्स मीन के फिर आप टाइपस्क्रिप्ट में आए क्यों, राइट। ये ऐसा है कि आप बिरयानी मंगाने के बाद बोल रहे हो कि यार आलू और चिकन नहीं चाहिए सर, चावल दे दो, फिर आपने बिरयानी खाई क्यों। या फिर आप बिरयानी मंगा के बोल रहे हो बगैर चावल की बिरयानी खिला दो, तो ये कैसे होगा, राइट। तो एनी यूज करने का कोई फायदा नहीं है टाइपस्क्रिप्ट में, बहुत रेयर केस की जरूरत होता है। इससे बेहतर आप क्या यूज कर सकते हो भाई, अननोन, राइट। नेवर। अननोन का मतलब क्या है भाई, आपको डेटा टाइप पता नहीं है, राइट। आपको डेटा टाइप नहीं पता तो आप उसको लिख दो अननोन, आई डोंट नो, राइट। तो मैं नहीं जानता इस बंदे को, मैं नहीं जानती इस बंदी को, राइट। तो अननोन है। तो अननोन क्या है भाई, इधर टाइप से ऑफ एनीथिंग। अगेन इसमें वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो फिर सारे कंफ्यूज होंगे। तो अभी आप ये देख लें भाई, प्रिमिटिव टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप, अदर टाइप, राइट। इसकी पिक्चर ले लें ताकि आप लोग घर जाके यूट्यूब और चैट जीपीटी से देखना चाहें तो देख सकते हैं, राइट। इन टाइप्स को अनडिफाइंड वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको कोड डेटा पे कोड जब दूंगा तो इंशाल्लाह इसकी मिल जाएगी आपको। ये मेरा टाइम फिक्स है। अनडिफाइंड की मैं एग्जाम्पल करा देता हूँ, नल की भी करा देता हूँ, ठीक है। फटाफट हो गई, मैं एक और दफ़ा करा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इधर आया, मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट, और क्या लिखूंगा, आप सर्च करेंगे सही है। मैंने कहा भाई मैं जो जहाज खरीदूंगा उसके लिए मुझे एक नाम भी रखना होगा, सही। तो मैंने कहा भाई माई प्लेन, अब मैं इसको अगर लॉक कराऊंगा, सही। तो बेसिकली उसने वेरिएबल हमारे लिए बना दिया और उसको वैल्यू क्या दे दी, अनडिफाइंड, सही है। तो अभी तक मैंने नहीं बताया कि भाई मेरा जहाज कौन सा है, जब मैं बोलूँ मेरी शादी हो गई है, बीवी कौन है मैंने नहीं बताया, तो भाई आपसे पूछेगा भाई फरहान की बीवी कौन है, तो आप क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, सही। तो जो चीज़ आपको नहीं पता इतना बता दिया और मेरी शादी हो गई, तो भाई इतना तो हो गया, लेकिन उससे आगे का आप लोगों को undefined। तो ये चीज़ थी हमारी अनडिफाइंड। नल क्या होती है भाई, नल भी एक डेटा टाइप होती है। लेट माई कार इक्वल नल और नल, राइट। एक टाइप है, एक वैल्यू है। कॉलन के बाद जब भी आप देखोगे नल लगा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, वो क्या है, डेटा टाइप, इस डेटा की नस्ल, इस डेटा की किस्म। और नल क्या है, एक्चुअल में एक वैल्यू है। तो फिर नल नहीं बना, आप ले लो, आप इक्वल के बाद नल नहीं लिखो, आप क्या लगाओ, बेसन लगा दो, हाँ, कुछ भी लिख दिया, एरर आ रहा है। क्या वो कुछ भी पे एरर क्यों आ रहा है भाई, कुछ भी, मैंने अभी दिखाया था ना कि अभी क्या है, वेरिएबल ढूंढ रहा है कुछ भी के नाम का, सही है।
मैंने बोला नहीं भाई कुछ भी का वेरिएबल नहीं है, स्ट्रिंग कर दो उसको, अभी भी एरर आएगा भाई। अननोन वर्ड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये क्या कह रहा है भाई कि माई कार इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नल, सही तो नल है तो उसको कुछ भी नहीं देगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, तो जब नल है तो फिर नल ही देना। जो चीज़ हमारे पास एक तो है अनडिफाइंड, सही। अनडिफाइंड में मैंने क्या बताया था भाई कि भाई मेरी शादी हुई हुई है, मेरी बीवी कौन है, अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या भाई, पहली स्टेटमेंट तो है सही, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट अभी उसकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन अब इधर देखिए मिसाल के तौर पे माई कार, अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है तो नहीं है, तो अब दूसरा सवाल तो उठता ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी नहीं है, सही। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नल। मिसाल के तौर पे आपके पास कहीं जाते हैं, फॉर्म आता है, सही। अब फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं कि भाई आप कितना कमाते हैं, आप क्या कहते हैं, आपका नेम क्या है, अबू का नेम क्या है, अपना घर है नहीं है, सड़क पे रहते हैं, सही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। या कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं समझ में आता, आप उसको खाली छोड़ देते हैं, सही। तो उस खाली छोड़ने को आप बोलेंगे भाई क्या कहते हैं, नल या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब तो ये है कि भाई जो ऑप्शन आपका था वो वहाँ लिखा हुआ ही नहीं है, मैं तो छत पे रहता हूँ, सही। तो छत वाला ऑप्शन वहाँ था ही नहीं, तो आपने क्या बोला भाई, अनडिफाइंड। आपने बोला है पर मुझे वैल्यू उसकी नहीं पता। लेकिन जब हम इस तरफ आए, नल का मतलब क्या है भाई, मैं रहता ही नहीं हूँ, मैं तो बाहर आवारागर्दी कर रहा हूँ, तो आपने नल लिख दिया। तो नल इस तरीके से होता है। बाकी वॉइड हम कब पढ़ेंगे भाई, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये लें, अगेन वो बोलेगा कि भाई जब जीरो ही डालना था तो नल मेटा टाइप में दी। हाँ अच्छा, अब ये वही वाली बात है ना, देखिए जनरल की मैं एग्जाम्पल दे रहा था ना कि जब फॉर्म होता है, फॉर्म स्पेसिफिक आपके लिए नहीं बनेगा, सही है, कि भाई आपसे पूछे भाई अच्छा ये है वो, तो इस तरीके से फॉर्म नहीं बनता है, सही। फॉर्म हर किसी के लिए एक बनता है, वही फॉर्म सबको मिलता है। तो इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे है कि भाई नल का मकसद ये है कि आपके पास नहीं है, हो सकता है किसी और के पास हो, तो वो लिख सकता है यहाँ पे, इस वजह से। सही है, दैट्स इट फॉर आज क्लास। लेडीज पहले जा सकते हैं।